It's a Saraswati Vandana and students are from class 3, 4, 6 and 8. Please come on the stage. Sorry, we have to wait. Sometimes the students are getting ready. So let's Moving forward, every great institution is built on foundation of vision and leadership. हमें रास्ता दिखाने के लिए एक ऐसी शख्सियत का होना जरूरी है जो खुद में एक मिसाल हो। तो मैं इसलिए बुलाना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर को, वो आगे कुछ शब्द कहेंगे। थैंक यू कोलागोरियाशो। सर्वप्रथम आप लोगों ने हमेशा गरखा में एक मिसाल कायम किया है। हमेशा स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल का नाम हमेशा अग्रणी रहा है आपके परफॉर्मेंस से, आपके क्रियाकलाप से, और इस बार भी आप वो सब करने जा रहे हैं। हमारी संख्या कितनी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा जोश, हमारा जुनून, जो हम हमेशा एक नया इतिहास लिखते हैं। ये हमारी दो प्यारी छात्राएं भी इस विद्यालय की ऐसी छात्रा रही हैं जो नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक लोगों ने यहाँ पढ़ाई की, और अभी असीम कृपा है ईश्वर की कि अभी पलक तिवारी इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं, और यास्मीन रोशन ये भी इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है, और साथ साथ अभी किसी अमेरिकन कंपनी में इनका जॉब भी हुआ, और अभी इन्होंने एक प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए शॉर्ट और प्लस कलम और मिठाई लेकर कुछ दिन पहले मुझे मिलने आई, और इन्होंने एक बात याद दिलाया मुझे कि सर आप हमेशा कहते थे कि जब तक हम लोग कमाएंगे नहीं तब तक कोई गिफ्ट आप नहीं लेंगे। तो मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ, जब वो मेरे लिए शिक्षक दिवस के दिन कलम और कॉपी और कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं तो मैं सीधा मना कर देता हूँ कि जिस दिन आप कमाएंगे और अपनी कमीनी से जब कुछ लेकर आएंगे तो हवाई जहाज भी देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो शायद वो जिंदगी का सबसे अहम पल होता है शिक्षक के लिए कि जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं और कोई उपहार लेकर आते हैं, तो ये बहुत सुखद अनुभूति होती है जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं। और इस साल इस विद्यालय के एक छात्र और छात्राएं मेडिकल में गई हैं। इस साल के शुरुआत में मुझे इतना सुखद न्यूज मिला कि हमारे विद्यालय के 2 बच्चे मेडिकल के लिए सेलेक्ट हुए, क्वालिफाई किए। तो अब इस विद्यालय से निकले हुए छात्र छात्राओं ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। जब हम लोग बात कर ले 2 शब्द अपने बुनियाद पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सोच लेकर हम ये विद्यालय चलाते हैं, तो हमने हमेशा 5 शब्दों पे काम किया है। वो है संकल्प। पहला शब्द है संकल्प। जिस तरह का हम संकल्प करते हैं हमारा जीवन वैसा बनता है। तो बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे आके दृढ़ संकल्प लेते हैं अपने जीवन के लिए कि हमें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और जब आदमी संकल्पित हो जाता है, सेल्फ डिटरमाइंड हो जाता है, तभी जाके वो काम करना शुरू करता है। तो हम लोग संकल्पित हैं शिक्षा के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए। आप सभी जानते हैं शिक्षा का महत्व सभी विषयों से बढ़कर है। एक राष्ट्र का निर्माण उस देश के नागरिक करते हैं और शिक्षा उन नागरिकों का निर्माण करती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो वो एजुकेशन है, शिक्षा है। और उसी शिक्षा के बल पर मैं आप सभी के समक्ष यहाँ खड़ा हूँ, और विगत 2008 से यह विद्यालय 18वां साल गिरह मनाने जा रहा है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। 18 वर्षों की सेवा में बहुत सारे बच्चे इस विद्यालय से निकले और कहानियां लिख रहे हैं, और इसी मंच पे आते हैं टीचर बन के, डॉक्टर बन के, तो लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। तो दूसरा शब्द है हमारा शिक्षा। शिक्षा के महत्व पर भी हमने प्रकाश डाला कि शिक्षा का महत्व हम सभी विषयों से बढ़कर है। तो शिक्षा का महत्व हम सभी विषयों से बढ़कर है, इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और बिना शिक्षा के
इस जीवन में मुझे लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। आप सब कभी जानते हैं कि मनुष्य का तीसरा नेत्र, आज बात शंकर भगवान की होनी चाहिए और शंकर भगवान को भी मैं याद कर लूं, क्योंकि उनके बिना भी कुछ होना नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो उस भगवान का भी मैं स्मरण करना चाहूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी शहीदम नमामि। और उस आदि देव शंकर भगवान से कामना है कि अगर का स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे। तो तीसरा नेत्र की बात हम कर रहे थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य को कितने नेत्र हैं, तो आप सबका जवाब क्या आता है कि 2 आंख है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं कि मनुष्य का तीसरा नेत्र भी है और वो है ज्ञान, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से ही हम दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। इसलिए हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो बुनियाद है, पिलर है, वो है शिक्षा, और शिक्षा के लिए हम लोग विद्यालय चलाते हैं। तीसरा शब्द है संस्कार। शिक्षा संस्कार के बिना अधूरी है। अगर हम अपने माता पिता के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं, अगर बड़ों के सामने अपना सर नहीं झुकता है, गुरुओं के सामने सर नहीं झुकता है, भगवान के सामने अगर सर नहीं झुकता है, तो हमारी शिक्षा अधूरी है। इसीलिए बात संस्कारों की होती है। संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। अगला हमारा शब्द है संकल्प, शिक्षा, संस्कार, उसके बाद है सेवा। जब ये 3 शब्द पे हम लोग काम करते हैं तो सेवा करने के लायक बनते हैं। जैसे कि अगर आज हम लोग सरकारी सेवा में हैं तो सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा ही हमारा मेन ध्येय है। इस समाज का निर्माण करना ही हमारा ध्येय है, शिक्षा का उद्देश्य है। जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संचालित हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करे। शिक्षक हमेशा राष्ट्र निर्माता रहा है, बच्चे देश के भविष्य रहे हैं, और इस भविष्य को निखारना ही हमारा परम ध्येय होता है। क्योंकि यही बच्चे कल समाज और देश के विकास में अपना अहम भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए सेवा, जब तक हम ये अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, संकल्पित होंगे, तभी अच्छी सेवा कर पाते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि कोई आदमी किसी सरकारी पोस्ट पे आसीन होता है, लोग कार्यालयों में जाते हैं, पब्लिक वहां काम करने के लिए आती है, उनसे घूस रिश्वत देते हैं। ये कमी किस बात की है? ये बात तो संस्कार की है। अगर हमने ये संकल्प लिया कि हम बिना पैसा का, बिना घूस दिए अपना नौकरी अगर दम होगा तो लेंगे, तो हमने ये करके दिखाया। ये मेरे संकल्प का पावर था, और ये आपके संकल्प का पावर हो सकता है कि आप किसी को घूस नहीं दें, किसी से घूस नहीं लें। ये मामला संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पढ़ लिख के शिक्षित होकर, आप रोज पढ़ते हैं अखबार में कि यहाँ के वीडियो साहब घूस लेते पकड़ा गए, तो यहाँ का कोई अधिकारी जो है घूस लेते हुए पकड़ा गया। ये कमी किस बात की होता है? उसके पास शिक्षा भी है, कुछ पद भी है, लेकिन वो संस्कारों की कमी है कि वो घूस लेता है। तो जब संस्कार से हम जुड़ते हैं, शिक्षा से जुड़ते हैं, तभी अच्छा सेवक बन पाते हैं। डॉक्टर बनना, टीचर बनना, वकील बनना, हमारा क्या उद्देश्य है? कि हम देश की सेवा करें। शिक्षा घूम फिर कर आती है सेवा पे, और सेवा के बाद मेरा अगला शब्द है मार्गदर्शन। जब ये 4 चीजों से जब व्यक्ति परिपूर्ण होता है, जब अच्छा संकल्प होगी, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार होंगे, और जब हम निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करते हैं, तब हम किसी को मार्गदर्शन देने लायक बनते हैं। अगर कोई हमारे पास आता है, और इस पर एक छोटी सी कहानी कहना चाहेंगे कि एक बच्चा था जो चीनी बहुत खाता था। गार्जियन उसको गांधी जी के पास लेकर गया कि गांधी बाबा आप समझा दीजिए, बच्चा चीनी बहुत ज्यादा खाता है। गांधी जी ने क्या किया? उसको रिटर्न कर दिया। गार्जियन को बोला कि आप इसको 2 हफ्ते के बाद लेकर आइए। वो अभिभावक 2 हफ्ते के बाद पूरा आया, और गांधी बाबा से फिर याद दिलाया कि गांधी बाबा बच्चे को समझा दीजिए, चीनी बहुत ज्यादा खाता है। गांधी जी ने फिर क्या किया? फिर उसको बोला कि 2 सप्ताह और जाइए, आप अगले सप्ताह 2 सप्ताह बाद आइए।
किया कि बाबा ठीक है आप कहते हैं तो मैं चीनी नहीं खाऊंगा। अभिभावक को बड़ी कौतूहल हुआ मन में कि जब गांधी बाबा को इतनी सी बात करनी थी तो इन्होंने हमको 2-2 सप्ताह यानी 4 सप्ताह 1 महीने का समय क्यों लिया? इतनी बात जब करनी थी तो गोद में बैठा के पहले दिन भी कह सकते थे। तो उसने गांधी जी से ये बात स्पष्ट पूछा कि आपने इतना समय क्यों लिया इस बात को समझाने में? तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि जिस दिन आप मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आए थे ये समझाने के लिए कि बच्चे को समझा दीजिए कि चीनी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय में खुद ही चीनी ज्यादा खाता था, यानी मैं उस समय समझाने के लायक नहीं था। तो वही बात है कि जब तक हम उस लायक नहीं होते हैं, समझाने के लायक नहीं होते हैं, किसी का मार्गदर्शन देने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है, तो तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रहती है। इसलिए ये जीवन हमेशा अंतिम समय तक आदमी सीखता है। तो मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा कि यही 5 शब्द जीवन में अगर आपने उतार लिया, अच्छा संकल्प हो आपके पास, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे संस्कार हो, आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करें और एक दिन मार्गदर्शन देने के लायक बन जाएं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और एक बात मैं लास्ट में यही कहूंगा, संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है, कहावत नहीं है श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाठितो न शोभते सहा मध्ये हंस मध्ये भगोयथा। इसका मतलब है कि वैसे माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, यानी कि जिस तरह हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी तरह एक अनपढ़ व्यक्ति अच्छे समाज में शोभा नहीं पाता है। इसलिए एक माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। मुझे तब बहुत दुख होता है कि जब मैं समाज में छोटे-छोटे बच्चे को कहीं किसी होटल में काम करते हुए देखता हूँ या साइकिल का पंचर बनाते देखता हूँ या छोटी उम्र में उनको पढ़ने के समय में, स्कूल जाने के समय में खेत में बकरियां चराते हुए देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि अभी भी हमारा भारत उस विकास को नहीं प्राप्त कर चुका है। जिस दिन हर हाथ में किताब होगी, हर बच्चा स्कूल में होगा, तभी हमारी शिक्षा की पूरी परिकल्पना जो है वो सार्थक होगी। और स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हमेशा ऐसे बच्चों के लिए खुला है जो बच्चे बैकग्राउंड इनका गरीबी से है, गरीब बच्चे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में वैसे बच्चे भी बहुत कारगर हुए, बहुत अच्छे पद पे हैं, है ना, जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। तो ऐसे लोग खुल के आए मेरे पास, हमसे बात बोले कि हाँ मैं विद्यालय का फी भरने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ऐसे बच्चे को हमेशा निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी सच्ची सेवा होगी और मेरी शिक्षा की सार्थकता होगी। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि बातें मैं कुछ ज़्यादा करता हूँ। तो इस बीच में इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद आप लोगों का, है ना, बीच में मैं आकर आपको डिस्टर्ब किया, ज़्यादा बकवास नहीं किया। Thank you so much. मैं अपने मालिक को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद। ये समझाने के लिए कि बच्चों को समझा दीजिए कि चीनी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय में खुद ही चीनी ज्यादा खाता था, यानी मैं उस समय समझाने के लायक नहीं था। तो वही बात है कि जब तक हम उस लायक नहीं होते हैं, समझाने के लायक नहीं होते हैं, किसी का मार्गदर्शन देने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है, तो तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रहती है। इसलिए ये जीवन हमेशा अंतिम समय तक आदमी सीखता है। तो मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा कि यही 5 शब्द जीवन में अगर आपने उतार लिया, अच्छा संकल्प हो आपके पास, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे संस्कार हो, आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करें और एक दिन मार्गदर्शन देने के लायक बन जाएं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और एक बात मैं लास्ट में यही कहूंगा, संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है, कहावत नहीं है श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाठितो न शोभते सहा मध्ये हंस मध्ये भगोयथा। इसका मतलब है कि वैसे माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, यानी कि जिस तरह हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी तरह एक अनपढ़ व्यक्ति अच्छे समाज में शोभा नहीं पाता है। इसलिए एक माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। मुझे तब बहुत दुख होता है कि जब मैं समाज में
मंचर बनाते देखता हूँ या छोटी उम्र में उनको पढ़ने के समय में, स्कूल जाने के समय में खेत में बकरियां चराते हुए देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि अभी भी हमारा भारत उस विकास को नहीं प्राप्त कर चुका है। जिस दिन हर हाथ में किताब होगी, हर बच्चा स्कूल में होगा, तभी हमारी शिक्षा की पूरी परिकल्पना जो है वो सार्थक होगी। और स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हमेशा ऐसे बच्चों के लिए खुला है जो बच्चे बैकग्राउंड जिनका गरीबी से है, गरीब बच्चे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में वैसे बच्चे भी बहुत कारगर हुए, बहुत अच्छे पद पे हैं, है ना, जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। तो ऐसे लोग खुल के आए मेरे पास, हमसे बात बोले कि हाँ मैं विद्यालय का फी देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ऐसे बच्चे को हमेशा निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी सच्ची सेवा होगी और मेरी शिक्षा की सार्थकता होगी। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि बातें मैं कुछ ज़्यादा